जेल में जब पहली दफ़ा आप जाते हैं, जिस तरह आपकी तलाशी होती है ना, अल्लाह माफ़ करे, अगर बंदे में गैरत हो तो वहीं पे खुदकुशी कर ले। आपके जिस्म में जितने सुराख है ना, वहाँ पे हाथ की उंगली का इस्तेमाल होता है, उसने प्लास्टिक के ग्लव्स पहने होते हैं। वही हाथ फिर वो आपका ये होंठ ऊपर करके यहाँ से उंगली इधर को मारता है, यहाँ से आप बाकी की टाइम उल्टियाँ करते रहते हैं। गवर्नमेंट लाइसेंस बना रही है, रेट भी बढ़ा दिया हुआ है, ठीक है। साथ एक म्यारी हेलमेट, जिसको लाइसेंस इशू करे बाइक का, उसको एक म्यारी हेलमेट दे दें यार, तुसी 500 वध ले लो। बड़ी बात की है, बहुत अच्छा आपने सोल्यूशन बता दिया। ठीक हो गया। दूसरा इन्होंने कहा कि हर बाइक पे एंटीना होगा, ये बसंत की वजह से, जी। और 2000 पे चलाना है जिस पे नहीं होगा। यार मोटरसाइकिल वाला ने तानू क्या बसंत खोलो। सही बात है। ठीक है, बेचारा कोई नहीं ले सकता, नहीं लगवा सकता, नहीं टाइम है, लोगों के पास टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। लोग 2-2 शिफ्टों में नौकरी कर रहे हैं, ऐसे ही। ठीक है। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जो बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनियां, उनको कह दें कि एंटीना कंपलसरी कर दें? ये पॉसिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आप सही वो वाला काम नहीं करते जो तुहानू करना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा शाह साहब, इसके बाद अगर बात करें, यहाँ पर भी बड़ा जो है वो तलख रवैया जो हमें देखने को मिला, यहाँ पर भी इंसानियत दम तोड़ती हमें नज़र आई है कि एयरपोर्ट पर कुछ लोग तो उसे कराची एयरपोर्ट भी बता रहे, लाहौर भी बता रहे, और आई थिंक में भी वो कराची एयरपोर्ट है। वहाँ पर बताया जा रहा है कि एक शख्स जो है वो लाखों रुपए का अपना वीज़ा लेकर और तकरीबन 80,000 रुपये की उसने टिकट ली है, और वो पाकिस्तान से जाना चाहता है। पाकिस्तान से वो उसने कुछ यूँ अपनी उम्मीदें वाबस्ता, उसने अपने ख्वाब से जाए आंखों में कि मैं बाहर जाकर वेल सेटल्ड होऊंगा और अपनी फैमिली को। यहाँ पे कता कलामी की माफ़ी, यहाँ पे आप किसी को पैसे दे दें, आपके पैसे सिक्योर नहीं है। आप कारोबार करें, आपको 6 के साथ, मैं तो ये कहता हूं कि तमाम महकमे ना हर टाइम ये प्लान करते हैं कि अल्लाह की मखलूक को तकलीफ कैसे देनी है, ठीक है। वो एक बंदा बाहर जाता है, सऊदीया उसने जाना है, उसके बकौल के 80,000 की मेरी टिकट है, 12 लाख का मैंने वीज़ा लिया, ओके, तो उसका पासपोर्ट फाड़ दिया। हुआ क्या, क्यों फाड़ा, वजह क्या बनी? वो था पठान, ठीक है, ठीक है, ओके। हमारे, मैं एक मजाक करता हूँ, मेरे अपने दोस्त बहुत ज़्यादा पठान है, मुझे कोई कहे ना कि ये पठान को बात समझा दो या ये ऊँट को रक्शे में बिठा दो, तो मैं ऊँट की रस्सी पकड़ के रक्शे की तरफ चल पड़ूंगा। उसका जो वे ऑफ टॉकिंग था ना, वो थोड़ा सा हाँ, बिल्कुल जाहिल कह लें या अनपढ़ कह लें या खित्ते से डिफरेंट कह लें, बिल्कुल ठीक है। अब कई ऐसे हमारे लाहौर के गिरदोनवा में है, मैं थोड़ा सा प्रॉपर्टी के बिजनेस से रिलेट हूँ, वो अपने वालिद को भी तू कह के बुलाते हैं। बिल्कुल ठीक है। मेरी औलाद की एज के होते हैं, वो मुझे कहता है यार शाह जी तू मैनू दस। अब मैं उस बात से चिढ़ जाऊं, जो बेसिकली अब मुझे ये बंदा सीट पे बैठ जाता है ना, तो वो अपने आप को फिरौन समझता है। उसने उस रिवेंज में आके उसका 13 लाख रुपए का नुकसान कर दिया, उसका पासपोर्ट फाड़ के। दुनिया में उसका कुछ नहीं बिगड़ना, आपने मैंने भी प्रोग्राम कर लिया ना, इसके अलावा भी लोगों ने किया होंगे, उसका एक तीला नहीं को तोड़ सकेगा उस अफसर का। आप मुझे बताएं, अब FIA वाले NCCI का इदारा है, तो जब ये चौधरी सरफराज थे, इनसे तगड़ा कोई था? कोई भी नहीं था। इन्होंने ये जिसको तो वक्त के फिरौन थे। इससे पहले अगर आपका इदारा दूध से धुला हुआ है, तो जितने लोग PC करके यहाँ से फ्लाई में बड़े बड़े नाम लाहौर के बताता हूँ कि जिनको हम रात को कहते थे किसी दोस्त का, तो एक दिन बाद वो फ्लाई करा देते थे, वो उसे चढ़ाई कहते हैं, ठीक है। अगर आपका इदारा दूध से धुला है तो इससे में चढ़ाइयाँ नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है। यानी कि जो इदारे से सेट है वो निकल जाए, तो जेड़ा सेट नहीं है वो जाके दिखाए। ये एक क्राइम है, किसी का पासपोर्ट फाड़ना, इंटरनेशनल क्राइम है, ठीक है। इसकी अगर अब FIR होगी, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल इसकी अगर FIR होगी या वो जिस तारिक वार्डन के अगेंस्ट कार्रवाई होगी, जस्ट मुअत्तल हो जाए, मुअत्तल हो जाए, तो मैं मानूंगा, ठीक है, कि बड़ा एक वो हातम ताई की कब्र पे टांग मार दी है उन्होंने। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा शाह साहब, ये सिर्फ इसी एयरपोर्ट पर मामला हुआ या बाकी और भी केसेस या इस तरह के पिछले दिनों इनके इतने नारवा सलूक क्यों होते, वजह क्या है? पिछले दिनों आपने वो सुना है ना, वो डक्की यूट्यूबर जो है, जी कि मेरे साथ क्या सलूक हुआ। उसके अलावा एक डॉक्टर साहब हैं, उमर आदिल साहब, जी उन्होंने भी बताया कि छित्तर मारते हैं, फलाना करते हैं। मैं कहता हूं उन्होंने 100% सच नहीं बोला। अगर उनकी बात में 50% भी हकीकत है कि इस तरह की मैन हैंडलिंग होती है, तो ये अच्छा होता है, ये होना चाहिए नहीं, ठीक है। इदारों में बड़ा कुछ होता है,
इदारों में इनकाउंटर भी हो जाते हैं, इदारों में इंसान की तजलील होती है। कभी आप मेरे साथ जेल का करें ना प्रोग्राम, तो जो गैरतमंद आदमी है ना, मैं ये कहता हूं कि वो खुशकिस्मत है जरा इनकाउंटर हो गया। जेल में जब पहली दफ़ा आप जाते हैं, जो जिस तरह आपकी तलाशी होती है ना, अल्लाह माफ़ करे, अगर बंदे में गैरत हो तो वहीं पे खुदकुशी कर ले। जेल में तलाशी इस तरह की होती हाँ है। जी, आसान अल्फाज में सिर्फ, ताकि देखें ना, हमें फैमिलीज देखती हैं, थोड़ा सा पैम्पर करके बात करनी चाहिए। आपके जिस्म में जितने सुराख है ना, वहाँ पे हाथ की उंगली का इस्तेमाल होता है, उसने प्लास्टिक के ग्लव्स पहने होते हैं। फिर आपके लिप्स ऊपर करके आपके वही हाथ, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, पहले सारी बॉडी को फिंगर से चेक करते हैं, कान शान एवरीवेयर, उसी हाथ से फिर वो आपका ये होंठ ऊपर करके यहाँ से उंगली इधर को मारता है, यहाँ से आप बाकी की टाइम उल्टियां करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। मतलब जेल में जब कोई बंदा जाता है तो उसके साथ ऐसे होता है, ऐसे होता है। हालांकि एक मेरे हिसाब से एक स्कैनर होना चाहिए, उसके अंदर से बंदा गुजरे तो हर चीज हो जाए, लेकिन ये उसकी तजलील करते हैं। ठीक है, ठीक है। ये जो FIA का अफसर है जिसने पासपोर्ट फाड़ दिया, इसने क्या कोई कानूनी काम किया? बिल्कुल इसने एक इलीगैलिटी की है ना, तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगी, नहीं होगी। अच्छा शादी, ये तो सिर्फ एयरपोर्ट वालों का सलूक है, बहुत से निजी बैंक्स हैं और ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट के अपने बैंक होते हैं, उसमें नाम अब नहीं मेंशन करूंगा, जो सबको पता है जहाँ से पेंशन मिलती हैं, जो वहाँ पर लोगों का जो सलूक इस तरह होता है कि जैसे वो पता नहीं अपने घर से सारी सर्विस दे रही हैं। सर अंग्रेजी का दी और पंजाबी का दा, जिथे जिदा लग रहा ला रहा है, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं रहता हूँ DHA फेज 4 में, ठीक है। मैं ज्यादा अक्सर बैंकिंग ना सुबह निकलते हुए वहां की यूज करता हूँ। वहां पे आप बैंक में जाएं तो उसी अमले का रवैया और है, ठीक है। अब ये जरूरी तो नहीं ना कि जो DHA में जिसका पॉइंट है वो DHA में रहेगा। अच्छा, रवैया होता क्या है, थोड़ा सा लोगों को पता होना चाहिए, क्या करते क्या है ये, कहाँ पर लोगों को डस मारते हैं, कहाँ पर लोगों को ये तकलीफ पहुंचाते हैं? सर जो आम आदमी है ना, जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट हो गई या दूसरे, उनको तो ये लोग कीड़े मकोड़े समझते हैं। ओके। उनकी ये तजलील करा देते हैं। आपने अक्सर देखा गार्डों से डंडे मरवा के लाइनें सीधी करा देते हैं। ये उनको जो हकीर है ना, अगर मुझे कोई हकीर समझ रहा है ना फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि जो मुझसे कमतर है मैं उसकी रिस्पेक्ट करूं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। मैं ऊपर से मेरी तजलील हो रही है, आगे से मैं 3 गुना ज्यादा करूंगा अपने से, जिसको मैं तो अपने से कमतर किसी को समझता है। मुझे, आप बिलीव करेंगे, मुझे पूरी जिंदगी में अपने से छोटा इंसान नजर ही नहीं आया। मैं अपने आप को सबसे हकीर समझता हूं, और आई स्वीयर टू गॉड मैंने कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा। लेकिन ये उन लोगों को हकीर समझते हैं। कोई भाई बंदा पूछे ज़कात तेरे पल्ले लेना है, ज़कात तो गवर्नमेंट दे रही है। फिर ये जो बेचारे लेने आते हैं ना, ये अपना क्या इसको जो पेंशन्स, उनके साथ जो सलूक होता है ना, वो कमाल होता है। लेकिन देखिए पेंशन आपको किस एज में शुरू होती है? 60+। बिल्कुल ठीक है। 60 साल का जो बंदा है उसकी आप तजलील करें, ओए बाबा सीधा होके खलो, मैं समझता हूं इतना काफी नहीं है। बिल्कुल, जो गैरतमंद आदमी शर्म से इतना एनफ नहीं है, तो इससे कई ज्यादा सख्त अल्फाज का चुनाव करते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये माफी, आप मुझे कोई डिपार्टमेंट ले लें, आप LDA ले लें, बिल्कुल सही है। आप फिर कहेंगे यार आप ट्रैक से हट जाते हैं। ये जितनी बिल्डिंगें बनी हैं LDA गिरा रहा है, बड़ा अच्छा कर रहा है, डेली वीडियो आ रही है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो जब ये बन रही थी तो तब LDA सोया हुआ था। जिसने मंथली लेके इनको बनवाया है, जिस इंस्पेक्टर के दौर में ये बनी है, उनको सजा आपने देनी है, मैंने देनी है। और सर बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहां पर जिनके हाथ लंबे हैं, वहां पर अमल दरामद नहीं हो रहा, वहां पर पीरा फोर्स नहीं पहुंच रही, वहां पर DC साहब के अहकामात नहीं पहुंच रहे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता चला जाऊं, यकीन करें, मैंने अपनी आंखों से खुद जो है, मेरा ताल्लुक जो है उकाड़ा से, उकाड़ा की तहसील में, मैंने वो रेडी बांध जो बेचारे रेडी लगा के बैठे थे, उनकी रेडियों को उठवाकर अभी 2 से 2.5 महीने हो गए, उस जगह पर मट्टी पड़ी हुई है। और भाई या तो उसको तुम रोड बना दो या कुछ बना दो, मतलब मट्टी के जो पहाड़ बने हुए वहां पर उससे यूटिलाइज नहीं प्लेस को किया जा रहा। सिर्फ मकसद क्या था, गरीब की रोजी को बंद करना। और फिर दीपालपुर में रिसेंट जो है बड़ा ऑपरेशन हुआ इंक्रोचमेंट के खिलाफ। तकरीबन जो है वो 12 से प्लस 32 जो शॉप्स का उन्होंने कहा है वो गिराई गई हैं। लोगों के रिज़्क बंद हो रहे हैं सर, लोगों के बेचारे बद्दुआएं जो आसमानों तक जा रही हैं। लेकिन मसला ये है ना, गरीब के लिए सब कुछ